नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जो सबसे पहला पर्व हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर एक दिवसीय महिला अभ्यास कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर हरेली पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। बताते चलें कि हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कृषि, परंपरा और लोक पर्व और पर्यावरण की महत्वता को हरेली पर्व के दौरान दर्शाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में निवास पर हरेली पर्व को धूमधाम के साथ कृषि यंत्रों को पूजा भी करेंगे। खेत में झूमे हरियर बाली, हर द्वार में सज के नीम की डाली, गेड़ी चढ़ियत रावत है लइका सियान, बैला नांगर पूजे के ये परब महान। हंसी ठिठोली फुगड़ी खेले सखी सहेली नाचे गावे, आगे है हरेली तिहार, गोबर बेच के पैसा पाए गोधन के का बात है। पूरिया बन के ट्रैक्टर आगे, दीदी के बिहाव बढ़ा के, हरेली माँ छुट्टी मिली सा, परिवार में रौनक आगे। तेंदुपत्ता में बढ़े मजूरी, वनवासी के खेत बाच गए, न्याय योजना मन आए तो वो छत्तीसगढ़ के भाग जाग गए। पुरखौती के मान रखे बर मुखिया जी धन्यवाद है, गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ के प्रण शपथ ले अब तक याद है। गांव के संसाधन व संस्कृति को आर्थिक विकास से जोड़ने का अभिनव कार्य किया है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने। विकास के इसी क्रम में अब हरेली पर्व से राज्य के प्रत्येक जिलों के चयनित गौठानों में 4 रुपया प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी करने की शुरुआत होने जा रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, हरेली तिहार की परंपरा को नया आयाम देने सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गेड़ी नृत्य व गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया है, जिससे हमारी पारंपरिक विरासत और समृद्ध हुई है। आगे है हरेली तिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। हर तानाशाह को पता होता है कि एक दिन उसे लोकतंत्र परास्त करेगा, फिर भी वो अपने द्वेष भावनाएं जारी रखता है, क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए यही एक रास्ता है। लेकिन सत्य हमेशा स्वाभिमानी रहता है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी से परिवर्तन निदेशालय में पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का मार्च जारी है। आज भी ईडी ने सोनिया गांधी को तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया और कल यानी कि एक बार फिर से सोनिया गांधी से कई अहम सवाल पूछे गए और आज भी ईडी ने सोनिया गांधी को सवाल पूछने के लिए बुलाया। ईडी के साथ सोनिया गांधी की पूछताछ यहां पर हुई है और बुलाने पर कांग्रेस ज्यादातर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई। कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और आपको बता दें कि ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। कुछ लोगों को तो पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। अब आप जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। इसके आगे वो लिखते हैं कि हर तानाशाह को ये पता होता है कि एक दिन उसे लोकतंत्र परास्त कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपने द्वेष भावनाएं जारी रखता है, क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए यही एक रास्ता है। लेकिन सत्य हमेशा स्वाभिमानी रहता है। आपको बता दें लगातार कांग्रेस में प्रदर्शन जारी है। सोनिया गांधी से जो पूछताछ ईडी के द्वारा की जा रही है उसको लेकर लगातार कांग्रेस हावी रही है और इसी दौरान प्रदर्शन भी जमकर किया गया।
और इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर हम सब सादर नमन करते हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं और उनकी दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बता दें आपको कि एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। आज भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को जीवन में अग्रसर रहने के लिए और सफलता की सीढ़ी पर निरंतर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए एक अहम बैठक की और कहा कि मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के साथ होने वाले अपराध दुनिया के लिए एक चिंता का विषय हैं और इस संगठित अपराध में आपराधिक तत्व लिप्त होते हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए नागरिकों को भी सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी तरीके से अभियान संचालित किया जाए। बेटियों को छेड़छाड़ और अन्य गंभीर घटनाओं से बचाकर उनकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों को नशे से बचाने और बंधक श्रमिक व्यापार को रोकने के लिए अभियान को पूरी ताकत से चलाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गृह और संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में दिए हैं। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ सीएम ने हिदायत दी है कि मानव दुर्व्यापार निषेध के जन जागरूकता अभियान की सतर्कता और सार्थकता तभी होगी जब इससे आमजन भी जुड़ सकेंगे। इंदौर में आश्रय स्थल की व्यवस्था कर पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिए जन सहयोग से भी अच्छा काम हुआ है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से कांग्रेस पर खुलकर हमलावर होते नजर आए हैं। इस बार नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पीसीसी अब बदलकर केसीसी यानी कि कमलनाथ कांग्रेस कमेटी हो गई है और इसीलिए कांग्रेस नेता कमलनाथ जी की फोटो लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वही पार्टी के प्रवक्ताओं की भी है। और क्या कुछ कहा गया आप भी सुनिए। देखो, अब कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है, कमलनाथ कांग्रेस है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का? आप अपनी बात ईडी के सामने रखो और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती है। एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पे जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर है। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया। देश के अंदर कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में। लेकिन एक परिवार पे आज ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं। वो जाएंगे भी नहीं दिल्ली पे, अब सड़क पे बैठने लायक। राहुल बाबा ही ठीक है, कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तगादा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह की न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं, मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है, और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना। और सोनिया गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ का अब मध्य प्रदेश में भी विरोध होने लगा है।
आपको बता दें कि ईडी के इंदौर स्थित दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही साथ एक पदाधिकारी ने ईडी के बोर्ड पर कालिख फेंक दी है। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें आपको कि इंदौर कांग्रेस ने इंदौर में परिवर्तन निदेशालय ऑफिस पर यह प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पर कालिख पोतने और भाजपा का स्टिकर लगाने पहुंचे थे और वहीं पर ईडी के बोर्ड की जगह भाजपा का बोर्ड लगाने गए थे। पुलिस का काम है कि सत्ता की चाटुकारिता करते हुए जब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है, पुलिस ने इसका दुरुपयोग करते हुए हमारे सभी साथियों को आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश करी है। लेकिन देखने में आता है कि जितना आप जुल्म करोगे उतना हम उठकर आएंगे, उतना हम निखरेंगे और हमारे लोगों के अंदर उतना जोश रहेगा। आज हमारे कार्यकर्ता द्वारा जो ईडी दफ्तर पे पुलिस का काम है कि सत्ता की चाटुकारिता करते हुए जब शिवराज सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस बीच एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कोरोना पर जानकारी दी। बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 248 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीच 218 लोग ठीक भी हुए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 1630 बची है। को बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग सत्ता का रास्ता तय करता है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस इस वर्ग पर बना हुआ है। खासतौर पर अब इसी वर्ग से लेकर आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं, जिसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के आदिवासी कार्ड की सियासी काट के लिए कांग्रेस में भी मंथन जारी है। कांग्रेस आगामी आदिवासी दिवस पर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और कांग्रेस आदिवासी दिवस पर प्रदेश में बड़ा आयोजन करने की तैयारियों में जुट चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव भाभरा जाएंगे, जबकि कांग्रेस देश भर में आयोजन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, लेकिन बरसात की पहली बारिश ने ही इन खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि टूटी सड़कें, स्कूल में बने स्विमिंग पूल के बाद अब स्कूल की टपकती छत के नीचे छाता लगाकर ये बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं और इन बच्चों के पढ़ते हुए ऐसे वीडियो सामने आए हैं। बता दें आपको कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्कूल का नजारा है, जहां पर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है शिक्षक और डेस्क पर बैठे हैं बच्चे, लेकिन इनके हाथ में किताबों के साथ साथ छाता भी है। बताया जा रहा है कि ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं और इन सारे दावों को झुटला दिया है इन तस्वीरों ने, क्योंकि सिवानी जिले के लखनादौन विधानसभा अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के विकास खंड घनसौर में स्कूल की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला खैरी कला संचालित होती है। बरसों से पुराने इसी स्कूल में स्थित बंद से बदतर इसकी स्थिति होती जा रही है और जर्जर स्कूल की छत से टपकते हुए पानी से बचने के लिए ये छात्र हाथ में छाता लेकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बरसात के दिनों में शाला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क,
यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि उनकी इन सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के पानी में यहाँ बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं। इसके बावजूद भी परिवहन विभाग अधिकारी जो है यहाँ पर संरक्षण में भारी वाहन यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि जांजगीर चांपा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अनोखे कारनामों के चलते आज चांपा नगर पालिका क्षेत्र से कोरबा जाने वाले मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है। सड़क के बड़े बड़े गड्ढे बरसात के पानी में तब तालाब की तरह दिखते नजर आ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। साथ ही साथ इन सड़कों पर भारी वाहनों का दिन के उजाले में आवागमन करना निषेध है, लेकिन बावजूद इसके भी जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में लगातार भारी वाहनों का इन सड़कों पर आए दिन उजाले में आवागमन होता है। इसी के चलते चांपा नगर पालिका क्षेत्र के इन सड़कों पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। राहगीरों को भारी वाहनों के आवागमन की वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जहां नो एंट्री एरिया में जो गाड़ी प्रवेश करने का नतीजा खामियाजा यहाँ किस प्रकार से भुगतना पड़ा। देखिए, यहाँ जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आंख मूंद के सोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नो एंट्री एरिया में ऐसा गाड़ी पड़ने से किस प्रकार से यह वाहन पलट चुका है और लगातार यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। यहाँ के जो नगरवासी है उनका कहना है और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सबसे खास तौर पर यहाँ पर नजर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के जो सड़क है कैसे तालाब में तब्दील होगी। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि हम यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर सड़क है कि गड्ढे और गड्ढे पर तालाब है कि तालाब पर सड़क, ये अंदाजा नहीं लगाया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का फिर भी आवागमन हो रहा है। यहाँ पर लगातार लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वहीं जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो गहरी निंद्रा में सोते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ राहगीर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं होती है, बताएंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कविता भारद्वाज है और मैं इस रास्ते पे डेली अप डाउन करती हूँ क्योंकि मेरा सिवनी में दुकान है, तो डेली हम लोग जाते हैं। और इस तो मैडम, किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कितने वर्षों से यह रोग ऐसे जर्जर स्थिति में? यहाँ ये कम से कम 5 से 6 साल हो गया है। पहले सामने वाला रोड तो बन गया था और इतना का पता नहीं क्या हुआ, तो इतना ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर का ये बना नहीं। उसके बाद में अब देखिए उधर का भी रोड टूटने वाला है और ये रोड अभी तक के बना ही नहीं है। जी, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारी वाहन है कि यहाँ पर पलट कर गिर चुका है, तो क्या इस रास्ते पर क्या भारी वाहन चलती रहती है, आवागमन होता रहता है क्या उनका? रोज का आवागमन है और रोज का 3 से 4 गाड़ी तो ऐसे पलटा हुआ रहता है। अभी मतलब 3 दिन पहले यहाँ पे एक और पलटा हुआ, तो उसके बाद में अब ये हुआ है और आगे सामने में एक और ट्रक पलटी हुई है। अच्छा, मतलब डेली यहाँ जो भारी वाहनों का आवागमन होता है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो भारी वाहनों का आवागमन होता है। लगातार जो यहाँ जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे मौन नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। लगातार यहाँ पर कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर नो एंट्री में यहाँ पर भारी वाहन है जो प्रवेश कर रहे हैं और लगातार इसी कारण से यहाँ पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढे हैं और इस गड्ढे को जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है वो सुधार नहीं सकते। उसके बावजूद भी जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नो एंट्री पर भारी वाहन प्रवेश करते हैं, जिसके पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इतने में भी हमारे जो जिले के अधिकारी हैं मौन। और अब खबर है बलौदा बाजार से, जहां बलौदा बाजार जिले के स्वास्थ्य विभाग में लगातार डॉक्टर अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने की शिकायत इनकी सामने आ रही है। बता दें आपको कि लवन स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टर बिना किसी सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहे। इसके कारण खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में पदस्थ डॉक्टर गुरु गोविंद वर्मा और डॉक्टर नवदीप बांधे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। डॉक्टरी मुलाकात करवा के डॉक्टर कर भेजी तो जो पुलिस वाला लेकर आए साहब आए थे तो डॉक्टर नहीं रही थी। 1 घंटे इंतजार करे मैं देखा फोन लगा के बुलाए तो डॉक्टर रही से तो लिखी से वो कान नाक के डॉक्टर के इलाज करवा चेक करा कर इसे तो चेक करावा। हाँ, मैं रात की वहाँ पे वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में 4 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं। मैं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ
और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नोडल ऑफिसर भी हूँ। तो जो 4 नियमित चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ पर कार्य करते हैं, उनकी ड्यूटी इस प्रकार से लगाई जाती है कि एक चिकित्सा अधिकारी इमरजेंसी में 24/7 ड्यूटी करता है। उसके बाद फिर वह एक दिन उसको रेस्ट मिलता है, बाकी दिन उसकी ओपीडी ड्यूटी लगती है और 1-2 चिकित्सक जो है प्रतिदिन। और इस बीच आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, लेकिन बरसात की पहली बारिश ने ही इन खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। टूटी हुई सड़कें और स्कूल में बने स्विमिंग पूल के बाद अब स्कूल की टपकती छत के नीचे छाता लगाकर पढ़ने के लिए ये बच्चे मजबूर हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के सामने शिक्षक खड़ा है और हाथ में किताबों के साथ साथ छाता लिए हुए बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि ये सारे दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, ये वीडियो उन तमाम दावों पर पानी फेर रहा है। दरअसल सिवानी जिले के लखनादौन में विधानसभा अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के विकासखंड कंसौर में स्कूल की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला खैरी कला संचालित होता है। यहाँ पर बरसों पुरानी इसी स्कूल में स्थित जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जर्जर स्कूल की छत से टपकते पानी से बचने के लिए ये तमाम छात्र हाथ में छाता लेकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दिनों में साला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आरएन न्यूज।